मम्मा वो नजारा ना देखने वाला था। मैं, जय और विक्रम तीनों एक साथ। पहले ना मैं तो डर गई थी, मुझे लगा कि विक्रम पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ, लेकिन जैसे ही जय ने बोलना शुरू किया ना, ओह माय गॉड, टीवी बिल्ली बन गया था वो। मतलब जो इंसान मुझे दिन रात डराता था, पहली बार मैंने उसे डरते हुए देखा था। एक बार जय ने बोला ना तो मेरे पैरों में गिर के ना माफी मांगने लग गया। सॉरी चित्रा, मुझे माफ कर दो चित्रा, मुझसे गलती हो गई चित्रा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ठीक है? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, आपको भी यकीन नहीं होता। आई एम श्योर आपको भी वहां होना चाहिए था। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन वो जो उसने नोटिस भेजा था उसका क्या हुआ? उसने वापस नहीं लिया मां, और अब पुलिस को भी उसके बारे में पता है तो वो ऐसा करेगा नहीं। हे भगवान, इसका मतलब मेरा ज्योतिर्लिंग जाना सफल हुआ। शिव जी ने मेरी बेटी को राक्षस से बचा लिया। शायद उन्होंने ही जय को मेरी हेल्प के लिए भेजा होगा। मुझे वैसे जय पे भी कुछ ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ उसने तेरी मदद की, इसलिए मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। मासी क्या कर रहे हो आप? मासी क्या कर रहे हो? मासी मुझे लग जाएगी प्लीज मासी। तो मैं क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए वो पेपर्स भेजने की? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और क्या मिला ये सब करके? चित्रा के पाँव की जूती? कैसा लग रहा है? अपने बीवी के पाँव पकड़कर कैसा लग रहा है? ओके मासी, सॉरी, ठीक है, गलती हो गई मुझसे, अब नहीं करूंगा आपसे बगैर पूछे कुछ। मासी छोड़, क्या कर रही हो? मारोगी बेचारे को? तुम तो बीच में पड़ो ही मत। हाँ, मत पड़ो बीच में। क्यों रखा था मैंने तुम्हें इसके साथ? बातें तो बड़ी समझदारी वाली करते हो, जब समझदारी दिखाने का टाइम आया तो कहाँ गई तुम्हारी समझदारी? कहाँ गई? क्यों नहीं रोका इसे? अरे रोका था ना मैं, पूछो से रोका था ना। अरे मुझे झूठ बोल के जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मेरी कोई गलती ही नहीं है इसमें। तुम्हें ऐसा लगता है जो वाहियात सा आइडिया, ये आइडिया मेरा हो सकता है? अरे मैं तो उसको बार बार मना करता हूँ, मत कर। इसको करना है, इसको लड़ना था, बदला लेना था, ले लिया बदला। अब तो चुप करके बैठेगा ना। तो ये सब इसका आइडिया था? हाँ, तो मार ही डिजर्व करता है ये। हाँ, अब जो हुआ भूल जाओ उसे। लाओ वो लीगल डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, मैं फॉलो अप करती हूँ। लाओ। वो तो क्या हुआ? बता अपने मुंह से बता। वो नोटिस मैंने वापस ले लिया। Are you insane? पागल हो गए हो तुम? क्या मिला ये सब करके? एक अपॉर्चुनिटी थी तुम्हारे पास, वो भी गवा दी। क्या करूं मैं इसका? मैं क्या करता मासी? उस जय ने मुझे उठवा लिया, अपने गुंडों से धमकवाया, पिटवाया। ये देखो दिख रहा है? यहाँ तक कि उसने पुलिस को भी बता दिया कि मैं यहाँ छुप के बैठा हूँ। मैं क्या करता? मैं आपको बता रहा हूँ कि जय से बच के रहना पड़ेगा, पागल है वो आदमी। Shut up. Just shut up. कौन है ये जय? कौन है ये जय? कब से उसका नाम सुन रही हूँ मैं। और क्या लगता है ये चित्रा का? क्यों रायचंद के ऐसे परिवार में घुस रहा है बीच में? देव और मेरे बीच चाहे जो भी हो, लेकिन कोई तीसरे को मैं इसका फायदा नहीं उठाने दूंगी। देव जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। देव जी, जैसे तालाब, नदी और समंदर का पानी अलग अलग होता है, मुझे लगता है लोग भी उसी तरह होते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में पले बड़े होते हैं, इसके लिए उनका व्यवहार भी अलग होता है। आप खुद को और मुझे ले लीजिए, हम दोनों कितने अलग हैं, लेकिन देखिए ना, प्यार की खातिर हमने फिर भी एक दूसरे को चुना। मुझे लगता है कि प्यार इस दुनिया की सबसे अनोखी और खूबसूरत चीज है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में प्यार नहीं मिलता। मुझे लगता है इसलिए शायद वो थोड़े टफ और रूड हो जाते हैं। जैसे कि जय जी, वो
अलग तरह से पले बड़े हैं, उनकी जिंदगी में प्यार सच कुछ रहा नहीं, तो शायद इसलिए उनका जीने का तरीका काफी अलग है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना देव जी कि हम उन लोगों के अंदर की अच्छाई देखना छोड़ दें, या ये मानने लगे कि उनके अंदर कोई अच्छाई ही नहीं है। जय जी के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी ना। राव जी भाई ने उन्हें जो शिक्षा दी है, हम उसे तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। मैं समझती हूँ कि एक भाई होने के नाते आपको चित्रा की काफी फिक्र है, लेकिन हमें किसी पर इतना शक भी नहीं करना चाहिए कि कभी उस पर विश्वास ही ना कर सके। देव जी, जैसे एक हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे लोग भी तो एक जैसे नहीं होते। मैं जानती हूँ कि जय जी के काम करने का, उनके जीने का तरीका काफी अलग है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलत है। देव जी, मैं उनके साथ काम करती हूँ, मैंने उनमें थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ देखी है, और आज का इंसिडेंट देखने के बाद आई होप कि वो थोड़ी बहुत अच्छाई आपको भी दिखी हो। मैं चाहती हूँ आप उन्हें एक मौका दें, चित्रा की खातिर, प्लीज। ठीक है, अब वो डिजाइन देख लोगी क्रैश का, बहुत जरूरी है। आपका वो डे केयर का आइडिया है ना, वो बहुत अच्छा है। आपने ना सिर्फ अपने बल्कि सारे वर्किंग पेरेंट्स और उनके बच्चों के लिए ये सोचा, ये बहुत अच्छा किया। हाय हाय। कितनी क्यूट है यार। मैं क्या सोच रहा हूँ, ऑफिस में ना हम एक क्रैश बना। क्रैश? ये बच्चों के लिए कमरा, आदमी हो या मर्द हो, अपना बच्चा अगर ऑफिस में लेके आते तो मजबूरी से लेके आता ना, तो उसके लिए सुविधा होनी चाहिए। वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेबी, आ जाओ। आराम से। ये देखो और ऑनेस्ट फीडबैक दो। प्रीति, मुझे लगता है अभी तुम्हें वो जॉब क्विट कर लेना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, बेबी है, तो मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे साथ अगर तुम काम करोगे तो तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी, मैं भी सेटिस्फाई रहूंगा, और ये जो चीज है ये हम दोनों के लिए भी अच्छी है और बेबी के लिए तो बेस्ट है, नहीं? Absolutely right. And I'm sure राइचंद इंडस्ट्रीज में मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है देव जी, मेरे कुछ कमिटमेंट्स है। एक बार वो राव जी भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, फिर मैं पक्का क्विट कर दूंगी। दीदी, राव जी भाई जय के फादर थे, तुम्हारे वहां होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी अपने फादर का प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करेगा ही ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कमिटमेंट दिया और अगर मैं पूरा उसे कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए। प्लीज, सिर्फ एक प्रोजेक्ट। ठीक है। थैंक यू। हे विधि, कल देव से मिलके ना बहुत अच्छा लगा। ही सच अ वंडरफुल पर्सन यार। अरे ग्रेट पर्सन ही नहीं, इनक्रेडिबली हैंडसम भी है हमारे जीजू। थैंक यू। तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत कमाल की है। एक एक करके सारे गेम जीत लिए दोनों ने।
सौरभ जी, ये आपके लिए। नमिता जी, ये आपके लिए। भाई सुबह सुबह गिफ्ट्स, किस खुशी में? कल के प्रोग्राम के बाद पूरे स्टाफ के लिए जयफर ने गिफ्ट दिए हैं। वाह यार, अमेजिंग। हमारे बॉस तो बड़े कूल हैं। वाह, सो वंडरफुल ना, सो प्रिटी। मिल गए सबको गिफ्ट्स? अरे हमारी विनर को तुमने गिफ्ट दिया नहीं अभी तक। इसे मैं खुद खोल के दूंगा। This for you. ये तो अपशगुन हो गया। Exactly, it's not a good sign. कपल की फोटो में क्रैक आना मतलब उनके रिलेशनशिप में क्रैक आने के बराबर होता है। रिश्ते वो टूटते हैं जो कांच की तरह नाजुक होते। मेरा और देव जी का रिश्ता किसी फोटो फ्रेम का मोहताज नहीं है। इनफैक्ट हम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है कि कई लोगों ने कोशिश की हमारे रिश्ते को तोड़ने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। तो फिर ये फोटो फ्रेम क्या चीज है? क्या तमाशा लगा रखा है ये? गिफ्ट्स मिल गए ना सबको? कम ऑन, गेट बैक टू वर्क। जाओ और थोड़ा सीरियस हो जाओ काम को लेकर। आज के बाद ऑफिस में कोई इवेंट्स नहीं होंगे। खास करके लाइफ पार्टनर्स को तो इस ऑफिस में बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा। ये अचानक इन्हें क्या हो गया? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे। विधि से इस मामले में बात हो चुकी है। उसे हमारा आइडिया सिर्फ अच्छा नहीं लगा, उसने उस पर ऑलरेडी काम करना भी शुरू कर दिया। कैन यू इमेजिन? लेकिन उसने बोला कि ये तो पता। पहले तो उसने इंटीरियर डेकोरेशन की बात की, वो तो अभी हो जाएगा। दूसरी उसने बात की कि जो क्रैश है ना बच्चों का कमरा, उसमें सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जैसे कोने होते हैं, थोड़ी दाल वाली वो सब होते हैं, बच्चों को लगना नहीं चाहिए। दूसरी चीज उसने बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो नैनीज हम अपॉइंट करेंगे उनके इंटरव्यू होंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे उनका इंटरव्यू। तो कोई फीमेल वर्कर करनी चाहिए जो माँ हो। आज के पहले तुझे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इतना एक्साइटेड देखा नहीं मैंने, और आज अचानक मतलब किसी और के बच्चे पे इतना प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है। तेरी ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। वो क्या है ना, एक्चुअली मैं कम इन सर? हाँ प्लीज प्लीज कम। जी सर, आपने बुलाया था। हाँ बहुत करेक्ट टाइम पे आई हो तुम। वो आज का काम वो क्रैश के फाइल से शुरू करना और मुझे अपडेट देते रहना, ठीक है? हाफ एन आवर। हाँ मैं विधि को फोन करता हूँ। हाँ विधि, आज शाम को हम वो क्रैश की शॉपिंग के लिए मिल रहे हैं। बोलना मत, टाइम पे पहुंच जाना। हाँ देव जी, मुझे याद है, मैं टाइम से आ जाऊंगी, डोंट वरी। ओके ओके डन। हाँ, ये हुई ना कोई ताजा खबर। बोलो। I have an exciting news to share. बुड्ढे ने आज शाम को विधि को बुलाया मिलने के लिए। कोई नई खबर सुनाओ, ये बासी खबर नहीं, पहले से जानता हूं मैं। Oh really? तो क्या आप ये भी जानते हैं कि इसने कहाँ बुलाया? तो बताओ ना कहां पर मिलने वाले हैं? तुम्हें पैसे किस बात के दिए जा रहे हैं? भाभी यहाँ बैठे। हाँ तुम लोग ऑर्डर करो, मैं जरा आता हूँ। ओके ओके। भाभी आपकी चॉइस कितनी अमेजिंग है ना, स्पेशली वो बच्चों के क्लोथ्स। ओह टू गुड। थैंक यू।
और इतने सारे टॉयज। आपको कौन सा पसंद है? ये। I'm done. चले? चलो चलो चलो। हाँ। आपको भी हील्स नहीं पहननी चाहिए। ये गाड़ी में रख दीजिए प्लीज। थैंक यू, ये मैं ले लूंगा। चित्रा हट जाओ। एक आदमी की फोटो और लोकेशन भेज रहा हूं, काम हो जाना चाहिए किसी भी हाल में, बचना नहीं चाहिए वो।